Welcome, good morning, all DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? कंटिन्यू है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के ऊपर, क्योंकि 9 जो स्टेप है, 9 तक जो स्टेप थे वो आपने क्या है पीछे के लेक्चर में देख लिए थे। उसके बाद के नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो क्या है, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स आते हैं, इन्वॉल्व हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर। तो अगर शुरू से देखें अपन, सबसे पहले क्या आया था कि दो एसिटाइल को एंजाइम में मिलकर क्या बनाते हैं? एसिटो एसिटाइल। फिर एसिटो एसिटाइल को एंजाइम में से क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल को एंजाइम में। फिर उससे क्या बनता है? मेवोलनेट। मेवोलनेट से क्या बनता है? फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 फॉस्फेट मेवोलनेट। फिर उसके बाद में 5 पायरोफॉस्फेट मेवोलनेट। फिर बनता है 5 पायरोफॉस्फो मेवोलनेट। उसके बाद में क्या बनता है? आईपीपी यानी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। फिर बनता है डीपीपी यानी डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट। और उसके बाद में क्या बनता है? जीपीपी। और फिर जीपीपी से क्या बनता है? एफपीपी यानी फ्रेंशियल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्या है? 10th स्टेप के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंशियल पायरोफॉस्फेट यानी एफपीपी किस तरीके से बनता है? तो इन दिस प्रोसेस ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू एफपीपी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एफपीपी किस जीपीपी यानी ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एफपीपी में यानी फ्रेंशियल पायरोफॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है 10th स्टेप में? ट्रांसफरेज एंजाइम। नीचे रिएक्शन देखिए कि ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रेंशियल पायरोफॉस्फेट में। नेक्स्ट है स्टेप 11, जिसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन। तो इसमें देखिए इन दिस प्रोसेस फेरेंशियल पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वेलिन बाय सिंथेटेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि एफपीपी यानी फेरेंशियल पायरोफॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वेलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 क्या है? NADPH2 इज कन्वर्टेड इनटू NADP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट इज रिमूव। यानी एक NADPH2 का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADP के अंदर, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। नीचे रिएक्शन में देखिए कि फेरेंशियल पायरोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो स्क्वेलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? तो सिंथेटेज एंजाइम काम में आ रहा है इस रिएक्शन में। तो ये क्या है? स्टेप 9th के अंदर क्या हुआ था पिछले लेक्चर में कि क्या बना था? जीपीपी यानी ग्रेनिल पायरोफॉस्फेट। फिर क्या है आज के लेक्चर में? क्या है? स्टेप 10th, जिसमें क्या होता है कि जीपीपी यानी ग्रेनियल पायरोफॉस्फेट से क्या बन जाता है? एफपीपी यानी फेरेंशियल पायरोफॉस्फेट। फिर है स्टेप 11th, जिसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन यानी क्या बन जाता है? स्क्वेलिन बन जाता है। इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस में एफपीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वेलिन के अंदर। नीचे रिएक्शन देखिए, फेरेंशियल पायरोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्क्वेलिन के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है सिंथेटेज एंजाइम। तो इस तरीके से क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर क्या है 11 स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्या है फिर? स्टेप 12th, फॉर्मेशन ऑफ लेनोस्ट्रोल। यानी किसका फॉर्मेशन? लेनोस्ट्रोल का। तो इन दिस प्रोसेस स्क्वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू लेनोस्ट्रोल बाय द हेल्प ऑफ एप्रोक्सीडेज, साइक्लेज या हाइड्रोक्सिलेज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 इज कन्वर्टेड इन NADP। यानी इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस के अंदर स्क्वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू लेनोस्ट्रोल। यानी स्क्वेलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेप 12th में लेनोस्ट्रोल के अंदर। बाय द हेल्प ऑफ यानी किसकी हेल्प से? तो अपोक्सीडेज या साइक्लेज या हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 इज कन्वर्टेड इनटू NADP। और एक NADPH2 का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP के अंदर। नीचे स्क्वेलिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेनोस्ट्रोल के अंदर। फिर है लास्ट स्टेप कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर, जो क्या है? स्टेप 13th यानी फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इन दिस प्रोसेस लिनोस्ट्रोल कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H+ आयन इज रिमूव। यानी इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि लिनोस्ट्रोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल के अंदर।
ठीक। और एक H प्लस आयन क्या है, रिमूव हो जाता है लिनोस्ट्रोल से, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। नीचे रिएक्शन देखिए, लिनोस्ट्रोल किस में कन्वर्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो इस तरीके से क्या है कि टोटल कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर, तो टोटल 13 स्टेप क्या है इन्वॉल्व है इसके अंदर। जिसके अंदर सबसे पहले तो है एसिटो फॉर्मेशन ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में, सेकंड वही बीटा हाइड्रोक्सी बीटा ग्लूटेरिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन, थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ मेवलनेट, फोर्थ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ 5 फोस्फो मेवलनेट, फिर आगे नेक्स्ट 5 पायरोफोस्फो मेवलनेट। इस तरीके से क्या है अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए कोलेस्ट्रॉल पाथवे, यानी पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है, अगर एक साइकिल के अंदर एक पाथवे के अंदर अपन रीड करें या नोटिस करें। तो देखिए कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल मिलके किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। और स्टेप फर्स्ट में एंजाइम कौन सी इन्वॉल्व होती है, थियोलेज। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरियल कोएंजाइम के अंदर, HMG के अंदर, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरियल एंजाइम काम में आता है HMG को सिंथेटेज। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरियल स्टेप थर्ड के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेवोलनेट के अंदर, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, तो HMG रिडक्टेज कोएंजाइम A काम में आता है। और एक NADPH मिलके क्या बनाते हैं, 2 NADP बना लेते हैं। नेक्स्ट मेवोलनेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5 फोस्फेट मेवोलनेट के अंदर, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, काइनेज, जिसके अंदर एक ATP किस में कन्वर्ट हो जाती है, ADP के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 फोस्फेट मेवोलनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5 पायरोफोस्फो मेवोलनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, तो फोस्फोमेवोलनेट काइनेज एंजाइम काम में आता है। और इस रिएक्शन में भी क्या होता है कि एक ATP किस में कन्वर्ट हो जाती है, ADP के अंदर। नेक्स्ट 5 पायरोफोस्फो मेवोलनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 3 फोस्फो 5 पायरोफोस्फो मेवोलनेट के अंदर, यानी मेवोलनेट के तीसरे कार्बन पे फोस्फेट है, मेवोलनेट के 5वें कार्बन के ऊपर 2 फोस्फेट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पायरोफोस्फेट। और इसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, तो काइनेज एंजाइम काम में आता है। और एक ATP मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 फोस्फो 5 पायरोफोस्फो मेवोलनेट किस में कन्वर्ट होता है, आगे IPP के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, तो पायरोफोस्फो मेवोलनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है, जिससे ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, IPP के अंदर, यानी आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट के अंदर। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक क्या आपके कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए, 7 स्टेप्स। नेक्स्ट देखिए कि आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट कन्वर्ट हुआ था 7 स्टेप में, बना था, फॉर्म हुआ था IPP। फिर क्या है वो किस में कन्वर्ट होता है, आगे आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी IPP का आइसोमेरिजेशन हो जाता है किसके अंदर, डाइमिथाइल एलिल पायरोफोस्फेट के अंदर, यानी DPP के अंदर। स्टेप 9 में, स्टेप 8 के अंदर फिर डाइमेथाइल एलिल फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनिल पायरोफोस्फेट के अंदर, यानी ये स्टेप कौन सा है, 9, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, ट्रांसफ्रेज एंजाइम काम में आता है, यानी GPP। फिर स्टेप 10 के अंदर क्या होता है कि GPP यानी ग्रेनिल पायरोफोस्फेट ट्रांसफ्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरेनिल पायरोफोस्फेट के अंदर, यानी FPP के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर FPP फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वेलिन के अंदर, यानी स्टेप 11, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, सिंथेटेज। और NADPH2 का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP के अंदर। नेक्स्ट स्क्वेलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर लेनोस्ट्रोल के अंदर, जिसके अंदर फिर 2
एक NADPH2 का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP के अंदर। और इस रिएक्शन में स्टेप 12 के अंदर कितने एंजाइम काम में आते हैं, 3, एपोक्सीडेज, साइक्लेज और हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट लेनोस्ट्रोल किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल H+ आयन का क्या है, बाहर निकल जाता है स्टेप 13 के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर टोटल 13 स्टेप है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। जो शुरुआत कहाँ से होती है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कौन सा स्टेप है, 13 स्टेप। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी हीमोग्लोबिन का बनना। तो जो DMLT फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, सेकंड ईयर के अंदर। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस देखिए आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, तो DMLT पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट कौन सा, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के फ्रॉम लेक्चर 9th, यानी 9th लेक्चर के अंदर, हीमेटोलॉजी के 9th लेक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हुई है, यानी वहाँ से आपको शुरू करना है ऑन 10th और 12th लेक्चर एंड ऑन हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। और हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन तक 12th लेक्चर तक आपको कंप्लीट रिवाइज करना है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है आपका, एक टॉपिक और है हीमेटोलॉजी से रिलेटेड, ब्लड कंपोजिशन, जो क्या है, कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन है, यानी कि उस कंपोज्ड किससे हुआ है, यानी प्लाज्मा के बारे में इंट्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, या फिर क्या है जैसे प्लेटलेट के बारे में इंट्रोडक्शन और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो ये पूरा का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, क्योंकि पूरे ब्लड कंपोजिशन आपको दिया गया है। और हीमेटोलॉजी की शुरुआत के अंदर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर ही क्या कंप्लीट करवाया गया, आपको ब्लड कंपोजिशन करवाया गया है। तो वहाँ से अपने नोट्स कंप्लीट कर लें और रिवाइज कर लें इन दोनों टॉपिक्स को। ये दोनों ही टॉपिक आपके हीमेटोलॉजी से रिलेटेड हैं, इसीलिए DMLT पार्ट फर्स्ट के हीमेटोलॉजी के लेक्चर्स को रिवाइज कर लें और वहीं से नोट कर लें। नेक्स्ट क्या है, फैटी लीवर डिजीज़। तो फैट्स की यानी लिपिड्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है फैटी लीवर डिजीज़। तो देखिए, द लीवर टाइपिकली कंटेन्स सम फैट, यानी लीवर के अंदर क्या है, टाइपिकली अपन देखें तो उसके अंदर सम फैट्स यानी कंटेन कुछ फैट्स मात्रा में, कुछ मात्रा के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट होती है। हाउएवर यानी कई बार इफ़ इट बिल्ड अप इट कैन कॉज फैटी लीवर डिजीज़, अगर वो बिल्डअप हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल रेंज से, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है, क्या कॉज कर देती है, तो फैटी लीवर डिजीज़ कॉज कर देती है। दिस मीन्स दैट द लीवर इज़ नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली, और इसका मतलब क्या है कि ये जो लीवर है वो नॉर्मली सही तरीके से क्या है, फंक्शन नहीं कर पाएगा, अब काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, फैटी लीवर डिजीज़ कैन अकर व्हेन देयर इज़ मोर देन 5% फैट इन द लीवर, यानी फैटी लीवर डिजीज़ कब अकर यानी होती है कि जब लीवर के अंदर फैट 5% से ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट, फैटी लीवर डेवलप्स व्हेन योर बॉडी प्रोड्यूस टू मच फैट और डज नॉट मेटाबोलाइज फैट एफिशिएंटली इनफ। द एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द लीवर सेल वेयर इट इज एक्यूमुलेट्स एंड कॉज फैटी लीवर डिजीज़, यानी फैटी लीवर डेवलप्स, यानी फैटी लीवर कब डेवलप होता है, व्हेन यानी तब यूर बॉडी प्रोड्यूस टू मच फैट, यानी आपकी बॉडी क्या है, फैट को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, बनाती है, और डज नॉट मेटाबोलाइज फैट एफिशिएंटली इनफ,
और उस बने हुए फैट को पर्याप्त मात्रा में वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, यानी काम में नहीं ले पाती, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती अच्छे तरीके से। तो जो बचा हुआ एक्सेस फैट है, द एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द लीवर सेल, यानी जो बचा हुआ एक्सेस फैट होता है ज़्यादा मात्रा में बना हुआ, वो किस में स्टोर हो जाता है? लीवर सेल्स के अंदर। और लीवर सेल्स के अंदर क्या है कि एक मिनिमम क्वांटिटी होती है कि वहीं तक फैट क्या है स्टोर हो सकता है, उसके बाद वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वेयर इट एक्यूमुलेट एंड कोज फैटी लिवर डिजीज। तो फिर क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो लीवर सेल्स के अंदर स्टोर होता है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है लीवर की सेल्स के अंदर, और जिससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर? फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है। यानी लीवर क्या है, एक तरीके से एक बंद बॉक्स के जैसा है, अगर जितनी क्वांटिटी उसके अंदर फैट की आ सकती है उतनी क्वांटिटी है तो नॉर्मल शेप में रहता है। अगर उससे ज़्यादा होगी, बॉक्स से ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो फैट क्या है बाहर की तरफ दिखने लग जाएगी, यानी वो क्या है एक बॉक्स से बाहर निकलने लग जाएगी। इसी का एग्जाम्पल क्या है, एक डिजीज़ है फैटी लीवर डिजीज़। तो देखिए कि फैटी लीवर डिजीज़ क्या है, टिपिकली कि यानी फैट कुछ मात्रा फैट की लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, उससे ज़्यादा होती है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैटी लीवर डिजीज़, यानी टाइप क्या क्या है फैटी लीवर डिजीज़ के? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी लीवर डिजीज़। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यानी 2 प्रकार की फैटी लीवर डिजीज़ होती है। एक तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी NAFLD एंड एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, और दूसरी कौन सी होती है आपकी बॉडी में? एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है। यानी 2 प्रकार की होती है, एक तो नॉन एल्कोहलिक यानी जो विस्की वाइन वगैरह का कंजप्शन नहीं करते हैं, एक होते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी जो क्या है कि अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, एडिक्टेड होते हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल को कंजप्ट करते हैं। नेक्स्ट तो सबसे पहले कौन सी है आपके? NAFLD यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो द मेन फॉर्म ऑफ डिजीज़ इज NAFLD, यानी फैटी लीवर डिजीज़ की मेन फॉर्म क्या है? तो NAFLD है। इन द यूनाइटेड स्टेट अराउंड 18 to 100 मिलियन इंडिविजुअल हैव NAFLD, यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के अंदर 80 से 100 मिलियन पर्सनस क्या है NAFLD डिजीज़ के मतलब पेशेंट हैं। नेक्स्ट, 2 सेपरेटेड कंडीशन फैल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NAFLD, यानी 2 अलग अलग कंडीशन होती है NAFLD के अंदर, एक तो सिंपल फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी एक तो सिंपल फैटी लीवर होती है और दूसरी होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी NAFL। एंड नॉन एल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस यानी NASH। तो दूसरी एक तो NAFL होगी और दूसरी कौन सी होगी आपको? नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस, जिसको क्या बोलते हैं अपन? NA यानी नॉन एल्कोहलिक, S का मतलब स्टेटो, H का मतलब हेपेटाइटिस। तो ये क्या है, नॉन एल्कोहलिक के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक तो सिंपल जिसको NAFL बोलते हैं, दूसरी होती है नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस यानी NASH बोलते हैं। तो फैटी लीवर डिजीज़ के 2 टाइप होते हैं, एक तो NAFLD और दूसरा क्या है? एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसके अंदर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ क्या है? मोस्ट कॉमन है, मेन फॉर्म है उसकी, जिसके यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितने परसेंट मिलते हैं? तो 18 to 100% मिलते हैं मोस्टली, और इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को, एक तो सिंपल फैटी लीवर डिजीज़ और दूसरी है नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस फैटी लीवर डिजीज़। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या है? सिंपल फैटी लीवर डिजीज़, यानी ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के ही टाइप है। तो दिस अकर व्हेन देयर इज़ फैट इन द लीवर बट लिटल और नो डैमेज टू लीवर सेल, यानी दिस अकर व्हेन यानी ये कब अकर यानी कब पॉसिबल कंडीशंस है कि जब आपके लीवर के अंदर फैट तो है बट लिटल यानी बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है, और नो डैमेज टू लीवर सेल, और वो लीवर सेल्स को डैमेज नहीं कर रही है। नेक्स्ट, सिंपल फैटी लीवर डज नॉट टिपिकली डेवलप इनटू ए मोर सीवियर मेडिकल कंडीशन, यानी सिंपल फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है
वो क्या होती है कि वो मोर टिपिकली यानी क्या नॉर्मल होती है, सीवियर कंडीशन नहीं होती उसमें मेडिकल की, यानी सीवियर कंडीशन डेवलप नहीं होती पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस यानी NASH डिजीज़, जो सेकेंड टाइप था। इसमें देखिए ए पर्सन who हैज़ डेवलप NASH हैज़ इन्फ्लामेशन एंड डैमेज लीवर सेल एज वेल एज फैट इन लीवर, यानी जिस पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज डेवलप हो जाती है, NASH डिजीज डेवलप हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती है, और क्या है लीवर के अंदर क्या आ जाती है, फैट आ जाती है, यानी एक्यूमुलेट हो जाती है वो। नेक्स्ट NASH यानी नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कैन प्रोग्रेस इनटू ए मोर सीरियस कंडीशन, यानी NASH क्या है और भी ज़्यादा सीवियर यानी घातक कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है, यानी खतरनाक कंडीशन बना सकती है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लीवर की कैंसर हो सकती है या फिर सिरोसिस हो सकती है, यानी जॉन्डिस भी हो सकती है। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में दो प्रकार की, एक तो सिंपल फैटी लीवर डिजीज़ जो नॉर्मल होती है, जिसके अंदर थोड़ी सी फैट क्या है लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है और जिसके अंदर लीवर की सेल्स डैमेज नहीं होती। नेक्स्ट है NASH, जो क्या है कि एक सीवियर डिजीज़ है जिसके अंदर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और लीवर की सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और फैट्स किसके अंदर आ जाती है, लीवर के अंदर आ जाती है। और NASH क्या है सीरियस कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है, यानी पेशेंट को किल भी कर सकती है, वो मार भी सकती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे लीवर का कैंसर हो गया, सिरोसिस हो गया। नेक्स्ट देखिए एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो पीपल वो यूज एल्कोहल एक्सेसिवली में डेवलप एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी जो पीपल्स यानी जो लोग एल्कोहल को एक्सेसिवली यानी ज़्यादा मात्रा के अंदर लेते हैं, तो वो क्या डेवलप करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज़ करते हैं, वो क्या डेवलप कर लेते हैं, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट एज द लीवर ब्रेक्स डाउन द एक्सेस एल्कोहल, और जैसे ही अपन ज़्यादा एल्कोहल का काम को यानी उसको यूज़ में लेते हैं, लीवर क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी उसके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता वो अच्छे तरीके से। इट कैन जनरेट हार्मफुल सब्सटेंस, और वो क्या है खतरनाक सब्सटेंस बनाने शुरू कर देता है। नेक्स्ट दिस कैन रिजल्ट इन लीवर सेल डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, और ये क्या कोज कर देता है कि लीवर सेल्स के अंदर क्या है डैमेज होना शुरू हो जाता है, यानी वो टूटना शुरू हो जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज, और ये क्या है पहली स्टेज होती है एल्कोहलिक फैटी लीवर की। एंड इफ़ ए पर्सन स्टॉप यूजिंग एल्कोहल, और अगर क्या है पर्सन एल्कोहल का यूज़ करना स्टॉप कर देता है यानी बंद कर देता है एल्कोहल कंजप्शन, दे मे बी एबल टू रिवर्स इट, तो वो क्या है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से रिवर्स हो सकता है, यानी स्वस्थ हो सकता है। एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कैन डेवलप इनटू एल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस और सिरोसिस, यानी एल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज़ होती है वो दो प्रकार की डिजीज़ के अंदर डेवलप हो सकती हैं। एक तो क्या है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस डिजीज़ होगी और दूसरा सिरोसिस, और दोनों ही क्या है सीवियर डिजीज़ हैं, खतरनाक डिजीज़ हैं। तो इसलिए क्या है कि जिसके एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है उनको एल्कोहल कंजप्शन कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो देखिए पीपल वो यूज़ जो है यानी पीपल जो लोग एल्कोहल को ज़्यादा कंजप्ट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में काम में लेते हैं, उनके कौन सी डिजीज़ होती है, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है, जिसके अंदर लीवर का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे क्या है वो हार्मफुल यानी खतरनाक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। और दिस कैन रिजल्ट इन, जिसके कारण क्या हो जाता है कि लीवर या तो डैमेज हो जाता है या लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये फर्स्ट स्टेज है एल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज़ की। अगर पर्सन या पेशेंट एल्कोहल का कंजप्शन बंद कर देता है तो वो क्या है इस कंडीशन से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अगर लीवर की सेल्स को अपन रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे तो वो उसमें क्या है क्वालिटी होती है कि वो वापस जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर फैटी लीवर एल्कोहलिक डिजीज़ में वो एल्कोहल कंजप्शन बंद नहीं करता, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और दूसरा सिरोसिस। नेक्स्ट देखिए सिरोसिस। तो सिरोसिस इज़ द मोस्ट सीरियस स्टेज ऑफ लीवर डिजीज़, यानी सिरोसिस क्या है सबसे घातक या खतरनाक स्टेज है
फैटी लीवर डिजीज की। इट टिपिकली या टाइपिकली अकर व्हेन स्कैर टिश्यू रिप्लेस हेल्थी लीवर टिश्यू। यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर स्कैर यानी डैमेज टिश्यू किसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है, जो हेल्थी लीवर के टिश्यू होते हैं उनको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। यानी जो हेल्थी टिश्यूज़ हैं उत्तक हैं लीवर के अंदर, उनको भी क्या है, जो खराब हुए टिश्यू हैं उत्तक है यानी स्कैर टिश्यू, वो रिप्लेस कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। इट कैन लीड टू लीवर फेलियर। और इसी कारण क्या है, कौन सी कंडीशन हो जाती है, लीवर फेलियर की कंडीशन हो जाती है। यानी लीवर अपना प्रॉपर वे में फंक्शन करना बंद कर देता है। ये सिरोसिस प्रोग्रेस सिम्टम कैन इंक्लूड। और सिरोसिस की जो प्रोग्रेस होती है यानी वो डिजीज़ धीरे धीरे सीवियर रूप किस तरीके से लेती है, उनके सिम्टम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ईची स्किन यानी स्किन आपकी सही तरीके से नहीं रहती, ब्रेसिंग या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूज़न यानी आपकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कन्फ्यूज़ होना आप शुरू हो जाते हो। स्वेलिंग इन द फीट और लोअर लेग्स यानी आपके पाँव के अंदर सूजन आ जाती है और लोअर जो लेग्स होती है उनके अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लोटिंग हो जाती है, या फिर जॉन्डिस यानी पीलिया एक तरीके से जॉन्डिस डिजीज़ हो जाती है। विच इज़ व्हेन ए पर्सन स्किन एंड आइज टर्न येलो। और जॉन्डिस की कंडीशन कब होती है कि जब आपकी आंखें और स्किन कैसे कलर की हो जाए, येलो कलर की हो जाए, यानी बिल्यूबिन पिगमेंट आपके बॉडी में जमना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। और बिल्यूबिन किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर रहेगा, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। थैंक्स टू ऑल।